अच्छा, तो ये जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये किन के दरमियान होती है? ये हमारे पास दो तरह के नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ डन बिटवीन, सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? एक मिनट, नहीं हो रही थी स्क्रीन शेयर? नहीं ओके सर, स्क्रीन ही शेयर। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। अच्छा, अब कंफर्म करो, हो रही है स्क्रीन शेयर? जी सर, अब हो रही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इट इज़ डन बिटवीन टू नॉन मेटल्स, टू या टू से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन मेटल्स। अच्छा, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 1 से लेके 3 तक जो ग्रुप्स वाले होते हैं, वो सारे हमारे पास कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं। और फिर इससे आगे जो हमारे पास ग्रुप नंबर्स आते हैं, वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स के ग्रुप नंबर्स होते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रुप नंबर्स आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं नॉन मेटल्स के? 4 से लेकर 8 तक होते हैं आपके, जो कि आपके पास नोबल गैसेस आ रही होती हैं, उन तक होते हैं। तो जितने भी आपके पास ये वाले ग्रुप नंबर्स आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपने समझ जाना है, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर 4 से लेकर या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? वो नॉन मेटल है आपके पास। तो ग्रुप नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? जितने भी हमारे पास लास्ट जो वैलेंस शेल्स होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ग्रुप नंबर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल्स। वैलेंस शेल्स कह रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जौन सा भी ग्रुप नंबर है किसी एलिमेंट का, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर कोई आपके पास ग्रुप नंबर है एलिमेंट का, लेट से 5 ग्रुप नंबर है, तो उसके जो लास्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 शेल्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरह अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक आपके पास एटम है जिसके लास्ट शेल के अंदर लेट से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर 8 होगा। ठीक है। अब लेट से आपके पास एक एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर 4 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। वो भी 4 होंगे। और फिर आपके पास लेट से एक इलेक्ट्रॉन आता है जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 है, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर 7। एग्जैक्टली। तो जो ग्रुप नंबर होता है आपके पास, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंस का मतलब होता है जो लास्ट शेल के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो उसको रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली लास्ट वाली चीज़ को हम कहते हैं वैलेंस। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इट इज़ डन बिटवीन नॉन मेटल्स। जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स आ रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ डन बिटवीन नॉन मेटल्स। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक जो हमारे पास यहाँ पे लेट से ये इलेक्ट्रॉन था, वो इस एटम के पास जा रहा है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे पड़ा था वो यहाँ पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा था। लेकिन कोवेलेंट के अंदर ना ही आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं है। ट्रांसफ़र की जगह हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? हम शेयरिंग का मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज़ डन। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज़ डन। और थर्ड पॉइंट आप लिखोगे नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास होता है यहाँ पे। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे कोवेलेंट बॉन्डिंग के। अब डायरेक्टली, हाँ जी बताओ। इनको हम ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन चार्ज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सही सही कह रहे हो, चार्ज पे हमारे पास ना यहाँ पे इतना कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो जितने हमारे पास जा रहे हैं हम उनको शेयर ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर हमारे पास ये होता है, चार्ज के अंदर इतना कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आता।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि अच्छा कोई मुझे नॉन मेटल्स सजेस्ट करो। यहाँ पे एक जो सबसे कॉमन हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है CH3 का होता है। CH3 का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो भी नॉन मेटल है, एक गैस है, और जो कार्बन है वो भी हमारे पास एक नॉन मेटल है। अब जो कार्बन होता है, कार्बन अगर आप पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देख लो तो कार्बन आपके पास कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे क्यों, ये आपके पास कार्बन लोकेटेड है। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 4 है। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब लास्ट जो कार्बन का शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 शेल होंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बनानी है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास इस तरह करके एग्जिस्ट कर रहा है, और जो आपके पास कार्बन है, कार्बन कुछ इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर 12 नीचे 6 आ रहा है। अच्छा, अब जो भी आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल का बॉक्स होता है, इसके अंदर स्मॉलर नंबर क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एनी आइडिया? सर वो स्मॉलर नंबर प्रोटॉन नंबर शो कर रहा होता है, जो सारा हम्म जो एटॉमिक नंबर। नहीं, देखो, जो आपके पास बड़ा नंबर होता है वो न्यूक्लियॉन नंबर रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो स्मॉलर नंबर होता है वो सिर्फ प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाले जो यहाँ पे नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, ये प्रोटॉन स्लैश एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम ही चीज़ है। और जो आपके पास ये जो ऊपर वाली चीज़ आ रही है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियॉन नंबर, या इसके अलावा आप इसको कह सकते हो मैस नंबर। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब हमने क्या करना होता है, हमने एक क्रॉस एंड डॉट यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कार्बन को। और कार्बन के लास्ट शेल में हमने पढ़ा था 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक मेरे पास लेट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास यहाँ पे। तो इसके लास्ट शेल में 4th इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बनाता हूँ। अब हाइड्रोजन, अब इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इसको गेन कितने करने हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने हैं। तो ये क्या करेगा, जो आपके पास 4 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं उनसे बारी बारी क्या कर लेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। और यहाँ पे 1 मिनट, ये CH3 मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे एरर है, इसकी जगह यहाँ पे आएगा CH4 आएगा। तो 4 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक आपके पास यहाँ पे इस तरह करके एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे बन जाएगा, और एक आपके पास इस तरह बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम, और एक आपके पास इस तरह बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर कर देंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इसने भी अपना क्रॉस इसके साथ शेयर कर दिया, और इसने भी अपना क्रॉस इस तरह करके शेयर कर दिया यहाँ पे। तो ये जो आपके पास 2 लाइंस बन रही है ना, ये आपके पास बन गई है, ये आपके पास ये एक कपल बन गया यहाँ पे। तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन बन रही है, ये आपके पास एक बॉन्ड बन गया, जिसको आप ऑल्सो कहते हो एक कपल कहते हो, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे लाइन बन गई। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है इस कोवेलेंट बॉन्ड को। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका होता है, जो कि कभी कभार एग्जाम में आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना इसको। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे आपने कार्बन बनाया, और कार्बन के साथ कितने आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो आपने क्या कर दी, आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ पर एक लाइन बना दी, और इन लाइन के साथ ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 फॉर्मेट्स होते हैं इसको क्रिएट करने के। अब वो आपको क्या कह सकता है, अब वो आपको कह सकता है कि आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर जो बॉन्ड्स आ रहे हैं, अच्छा सबसे पहले वो क्या करेगा, बॉन्ड्स और जो नंबर ऑफ सर इलेक्ट्रॉन्स हमने होंगे 4 इनकी, बॉन्ड को शेयर करना क्या? हाँ हाँ 4 बॉन्ड्स होंगे, सॉरी ये यहाँ पर एक 4 बॉन्ड जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक और बॉन्ड आ जाएगा, गुड कैचअप, इसका मतलब जाग रहे हो क्लास में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसका भी यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा, इस तरह करके।
और इसी तरह हमने नीचे भी फिर एक पेयर क्रिएट कर देना है। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक पेयर बन जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास लिखने के। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन हो? मुजम्मिल, अयान, बताओ जल्दी से। अच्छा, अब वो क्या कह सकता है एग्जामिनर, आपको दो तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेट करवा सकता है। वो कहेगा ये इस तरह की वो डायग्राम प्रोवाइड करेगा और वो कहेगा इसके अंदर से नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहला बॉन्ड आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है 1, फिर सेकंड बॉन्ड ये आ रहा है, फिर थर्ड बॉन्ड ये आ रहा है और फिर फोर्थ बॉन्ड ये आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे। अब वो आपको कहेगा कि मुझे ऐसे बताओ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो हर जो आपके पास बॉन्ड आ रहा है उसके अंदर एक कपल फॉर्म हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे जो कि इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे वो कहेगा बेसिकली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बताओ कितने हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। बेसिकली 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है इस क्वेश्चन। अच्छा, अब सर वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि 3 भी हो सकते हैं? देखो, एक जो आपके पास बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, बस आपने इस चीज़ से याद करना है। बाकी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सच आपके पास आ सकते हैं, लेकिन फिर पता क्या होगा, फिर आपके पास एक ट्रिपलेट का पेयर बनेगा, आपके पास एक ट्रिपल पेयर बनेगा। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होगा, अगर आप 3 यहाँ पे दे रहे हो तो 3 आप ले भी रहे हो, तो ये यहाँ पे सिस्टम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपके पास एक यहाँ पे ट्रिपलेट का शेयर बन जाएगा। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन वैसे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि ज़्यादा टेस्ट नहीं करता एग्जामिनर, लेकिन कर सकते हो। तो दी आंसर इज़ येस कि येस 3 बॉन्ड्स कैन बी शेयर्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग हमारे पास कितने आ गए? 8 आ गए। अब वो एक और क्वेश्चन आपसे कह सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब कैन एनीवन टेल मी दिस आंसर? अगर वाकई में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का और इसका, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर वो तुम्हें पता लग गया। यहाँ से 2 + 2 + 2 + 2 8 आ गए। अब कौन से ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग से बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड है, इन्वॉल्व है ही नहीं बिल्कुल भी? वो कौन से हो सकते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया? अच्छा, इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने थे? 6 थे। लेकिन हमने बॉन्डिंग किसके साथ करवाई? सिर्फ 4 के साथ करवाई। तो बाकी कितने रह गए? 2 रह गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे थे जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि ये हमारे पास सबसे पहले शेल में बने और सबसे पहले शेल का बॉन्डिंग के साथ कोई नामो निशान या कोई लिंक है ही नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। बाकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर वैसे ही हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर उस बेचारे इलेक्ट्रॉन को अपने आप को शेयर करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो सभी इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर। तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह करके बन जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस वो देख लेना गौर से, ये वाले यूज़फुल हो सकते हैं, एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। सेकंड पर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अमोनिया के ले लेते हैं, NH3 या NH4 की ले लेते हैं। अमोनिया के लिए नाइट्रोजन हमारे पास यूज़ होता है। नाइट्रोजन भी हमारे पास गैस है और नाइट्रोजन हमारे पास कौन से यहाँ पे ग्रुप में अवेलेबल है? ग्रुप नंबर 5 में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसका बन रहा है 7 से 14 बन रहा है इसका यहाँ पे। ये NH3 कर लेते हैं, अभी बेसिक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा जो हमारे पास बन रहा है, इट इज़ लाइक दिस। ये हमारे पास 19 है, 7 और 14 है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है 1 और 1। अब इसका हमने बॉन्ड क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में था? ग्रुप नंबर 5 में। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे। एक ये होगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 3 4 एंड देन 5। अब हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पर आ जाएगा
एक आपके पास हाइड्रोजन लेट से यहाँ पर आ जाता है और एक हाइड्रोजन आपके पास लेट से यहाँ पर आ रहा है, और ये तीनों जो हाइड्रोजन थे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये और ये। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, कपल्स बन गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी बैलेंस हो गया, तो वो भी स्टेबिलिटी उसने रीच कर ली है। और जो हाइड्रोजन है आपके पास, उसके जो लास्ट शेल आ रहे हैं उनके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, उनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनके फर्स्ट शेल के अंदर, तो वो भी स्टेबल हो गया आपके पास। तो जो दोनों आपके पास एटम्स है वो क्या हो गए, वो स्टेबल हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बिकॉज दोनों आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, जो दोनों एटम्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो आराम से स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, तो इस वजह से दे आर वेरी हेल्पफुल। तो ये बात क्लियर है सब, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। हाँ सर। अच्छा, इसको आप फिर अगर डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, लाइन्स लगा के। यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे आ जाएगा h, यहाँ पे आ गया h और फिर नीचे यहाँ पे आ गया h, तो ये सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। अब इसी में सेम अगर ऊपर वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे टेस्ट कर लें तो वो किस तरह होगा। इसको कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमने फाइंड करने, तो इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर। 3 नहीं, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे, फाइनल के अंदर हमारे पास 5 आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इसमें बल्कि और भी गौर करने की ज़रूरत है, ये वाला जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये भी यूज़लेस है, ये भी यूज़लेस कह रहा हूँ, यूज़लेस नहीं है, बेचारे का बहुत ज़्यादा काम है लेकिन शेयरिंग में यूज़लेस है। तो यहाँ पे जो ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज़फुल नहीं हो रहा, ये भी यूज़फुल नहीं हो रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो फर्स्ट शेल था उसके अंदर हमारे पास वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। एक तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, फर्स्ट शेल के तो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ 2 ही थे हमारे पास, और फाइनल शेल जो सेकंड शेल आ रहा था उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग हो रही थी, तो जो फर्स्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। फिर जो आपके पास लास्ट शेल आ रहा है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से सिर्फ 3 शेयरिंग कर रहे हैं, तो 2 फिर बच गए, तो 2 + 2 = 4। ठीक है, ठीक है यार, क्लियर है मुजम्मिल। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बताओ सब कुछ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन हो। सर मुझे ना इसकी ये नहीं समझ आई कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग 4 क्यों है सर। देखो 2 इस तो होने चाहिए, देखो 2 इसमें होने पता है, चाहिए। इसमें पता है क्या कर सकते हो आप, इसकी फुल डायग्राम बना सकते हो, अगर नहीं भी समझ आ रही ना तो इसकी ऐसा करो, फुल डायग्राम क्रिएट करो और फिर समझ लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 शेल्स हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हो रहा है, आपके पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं जो कि शेयरिंग कर रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं, तो ये भी क्रॉस आ रहा है, ये भी क्रॉस आ रहा है। अच्छा, तो हो क्या रहा है, ये आपके पास यहाँ पे कपल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास आ गए हैं कपल वाले, ये तो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। रह कितने गए हैं आपके पास, एक ये रह गया नंबर 1, फिर आपके पास ये रह गया नंबर 2 आउटर शेल वाले, फिर इनर शेल में देखो तो नंबर 3 ये रह गया, और फिर फाइनली नंबर 4 ये रह गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने आ गए, 4 आ गए। क्लियर है। यस सर। ठीक है,
अच्छा, अब कुछ थोड़ी और एग्जांपल्स देख लेते हैं, टफर एग्जांपल्स देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। अच्छा, अब और थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे ना हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है इसकी, सर ये O2 हो एग्जाम में सकती इसकी है। डायग्राम बनानी भी आ सकती है मतलब। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, डायग्राम ही तो हम कर रहे हैं मुजम्मिल, क्या हो गया। तो ज़रूर आएगी डायग्राम बनानी, डायग्राम के अलावा तो वो इतनी चीज़ें टेस्ट ही नहीं करता इसके अंदर, तो हमेशा आपको कहेगा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अपनी क्रिएट करनी है। अच्छा, अब इसमें थर्ड में देख लो, थर्ड में वो कहता है O2 का कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन है बेसिकली हमारे पास, और ऑक्सीजन का डेटा हमारे पास ये होता है, टू एट 8 सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, 16 प्रोटॉन्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, इसको लेट मी रिक्रिएट दिस, ये हमारे पास लेट से ऑक्सीजन है, और इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। एक ये है, 1 ये है, 2 ये है, 2 इसके पास ही यहाँ पर है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहाँ पर है। अब क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको गेन कितने चाहिए, गेन कितने करने, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन कर ले तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने ही एक और एलिमेंट के साथ ये क्या कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा इस तरह करके, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, ये एक यहाँ से क्रॉस शेयर करेगा, और यहाँ से क्रॉस शेयर करेगा, और यहाँ पे इसके पास क्रॉस आ जाएंगे, और यहाँ पे इसके पास क्रॉस आ जाएगा। अब दोनों अगर ऑक्सीजन एटम्स को देखो तो दोनों एटम्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, पिछली बार हमने यहाँ पे बात की थी, कपल्स की बात की थी, इनको आप कहते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये डबल। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इनको आप कह दोगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब थोड़ी देर बस वेट कर लो, अजान का वेट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ट्रिपल भी होती है ना कोवलेंट बॉन्डिंग।
अच्छा, यहाँ पे हमने कौन सी एग्जांपल देखी है फोर्थ में, N2 की एग्जांपल देखी है नाइट्रोजन गैस की। अब नाइट्रोजन जो होता है उसका डेटा 714 होता है, इसका मतलब है जो ये ग्रुप नंबर 5 में, बिकॉज इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स से पड़े हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि इसको 3 और गेन करने की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, ये अपने साथ ही अपने ही एक जैसे एटम से क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जो कि टोटल 6 बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये बात क्लियर है सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो फर्दर? तो हमने 3 तरह की यहाँ पे बॉन्डिंग्स कर ली है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली। तो इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर? मुजम्मिल, अयान? यस सर। ठीक नहीं है, है फिर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को साइन कर देता हूँ। ये होमवर्क आपने अटैम्प्ट करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देख लेना इनको कि किस तरह करने हैं। एक आप ले लो, तो क्वेश्चन आप लोग के ये हैं, ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम सबसे पहले आपके पास आ जाता है C2H2, फिर आपके पास H2O, थर्ड में आपके पास Cl2, फोर्थ में C2H4। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और GCR के ऊपर अपलोड करने हैं बिफोर दी डेट ऑफ सबमिशन। इज़ दैट क्लियर? अब अगर और कोई यस फर्दर क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो यू गाइस कैन गो। अल्लाह हाफ़िज़। सर।